यीशु कहाँ था उस समय के बीच जब उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हुआ था? मंदिर का पर्दा क्यों फट गया? इन सब घटनाओं का आपस में संबंध है, एक विशेष संबंध। एक शब्द है जो यीशु ने कहा जब वह मरने ही वाला था और अपनी आत्मा को त्यागने वाला था। यह शब्द था तेतल एस्टाई। इस शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें कोइन यूनानी भाषा को देखना होगा, क्योंकि इसी भाषा में नया नियम लिखा गया था। इससे पहले हम देखेंगे दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी एक के बाद एक जब यीशु क्रूस के ऊपर था। यह समझना हमारे लिए जरूरी होगा। इन घटनाओं को क्रमानुसार देखना होगा, तभी हमें इसका संपूर्ण महत्व समझ में आएगा। इसका व्यवहारिक प्रभाव क्या पड़ता है? यीशु के दर्द से गुजरने के बाद और क्रूस की पीड़ा के दौरान, जहां उसे कुछ घंटों के लिए लटकाया गया, दोपहर 3 बजे यीशु अंत में अपनी आत्मा छोड़ देता है। लेकिन कुछ ऐसा जो उससे ठीक पहले हुआ था, हमारे लिए समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यीशु ने क्रूस पर क्या हासिल किया? संदर्भ का एक विचार प्राप्त करने के लिए आइए हम यीशु से 1500 साल पहले वापस जाएं और मूसा के तंबू के कुछ डिटेल्स, विवरण को देखें। इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय और 5वीं आयत से, जो स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि जैसा नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तंबू एक चलता फिरता ढांचा था जिसे जंगल में अपनी यात्रा के दौरान इज़राइल के लोग लेकर चलते थे। इस तंबू में केवल एक प्रवेश द्वार था, पूर्व की ओर उसका मुंह था, जो दर्शाता है कि एक ही रास्ता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच। तंबू में सबसे पहली वस्तु पीतल की एक वेदी थी जिस पर बलिदान किए जाते थे, और दूसरी पीतल की हौदी थी जिसमें पानी रखा जाता था। याजक अपने हाथ धोते थे। पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले सफाई का पानी दर्शाता है परमेश्वर का वचन। पवित्र स्थान एक एकल संरचना थी, लेकिन 2 भागों में विभाजित थी। एक बहुत मोटे पर्दे से। पहले भाग में हम क्या देखते हैं? एक सुनहरा दीपदान जो यीशु को दर्शाता है, जो जगत की ज्योति है। दूसरा रोटी की मेज थी जो मसीह के शरीर को दर्शाता है। तीसरा स्वर्ण वेदी थी जिस पर धूप चढ़ाई जाती थी। धूप का प्रतीक था संतों की दुआएं और यीशु की प्रार्थनाएं भी। हमारा महायाजक
पर्दे के पीछे हम क्या देखते हैं? अति पवित्र स्थान, जिसमें रखा गया था सोने से ढका हुआ संदूक, वाचा का संदूक। इस संदूक में मन्ना का सोने का बर्तन था, हारून की लाठी जिस पर फूल उग आए थे, और वाचा की पत्थर की पट्टियां संदूक के ऊपर क्रूब थे। अब हम इब्रानियों अध्याय 9 में देखते हैं 6 आयत से। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं। पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इन वचनों में कहा गया है कि महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता है साल में केवल एक बार, अपने लिए खून के साथ और लोगों के पापों के लिए। लेकिन जब मसीह महायाजक के रूप में आया, वह महान और सिद्ध तंबू में से होकर गुजरा। वह तंबू जो मनुष्य के हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया था, यह इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि यीशु किसी मानवीय तंबू के अंदर से होकर नहीं गया, जो मानव हाथों से बनाया गया, लेकिन उसने स्वर्ग में ही प्रवेश किया, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए प्रकट होने के लिए। उसने सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश किया, सभी के लिए एक ही बार अपने ही लहू से, और हमारे लिए अनंत उद्धार प्राप्त किया। हमारे पापों को दूर करने के लिए मसीह की बलि दी गई थी, और अब वह प्रकट होगा दूसरी बार उन लोगों के लिए उद्धार लाने के लिए जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम तेतलस्ताई शब्द को, उसके अर्थ को देखते हैं। तेतलस्ताई
का मतलब है पूरा हुआ या संपन्न हुआ। इसका मतलब था ऋण, यानी पूरा भुगतान किया जाता है। परमेश्वर का क्रोध अब संतुष्ट है। मसीह हमारे महायाजक ने तो परमेश्वर पिता ने उसे दिया था पूरा करने के लिए, उसका पूरा कर लिया था। दूसरी बड़ी घटना जो हुई, मंदिर में पर्दा फट गया था, जिसने पवित्र स्थान को अलग कर दिया था। अति पवित्र स्थान से दो भागों में फटा हुआ था, ऊपर से नीचे तक। पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 27 और 50 आयत। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। परमेश्वर ने एक रास्ता खोल दिया था, पापी मनुष्य के लिए मार्ग, उसके पास जाने के लिए। पवित्र शास्त्र बताते हैं कि पर्दा फट गया, जो मसीह के शरीर को दर्शाता है। हमारे लिए मारा गया कि हम अति पवित्र स्थान तक पहुंच सके। अब हम अति पवित्र स्थान में दाखिल हो सकते हैं आत्मविश्वास के साथ, यीशु के खून के माध्यम से। प्रभु हम सबको आशीष दे इस अध्ययन और परमेश्वर के वचन के द्वारा।